फिल्मों के लाइन में काफ़ी सक्रिय हैं, काफ़ी फिल्में वगैरह प्रोड्यूस की हैं, डायरेक्टर भी हैं। दुष्यंत जी बहुत शुक्रिया, काफ़ी दिन के बाद आप देख रहा हूं, तो बताइए कैसे हैं। पहले की बात तो ये, और दूसरा ये घूसखोर पंडित कैसी फिल्म है? नमस्कार ब्रजेश जी, एक तो मैं बहुत हार्दिक शुक्रिया आपका। मेरे दो तीन मेरे वक्तव्य थे इस संबंध में। एक तो सबसे पहले मैं अपनी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि हमें अपना पक्ष रखने को आपने यहाँ पे बुलाया। मनोज वाजपेयी मेरे बहुत मतलब क्लोज तो नहीं, लेकिन बहुत अच्छे संबंध है मेरे उनसे। नीरज पांडे स्पेशल 26 जैसी फिल्म उन्होंने बनाई, सिनेमा को एक शानदार डायमंड दिया उन्होंने। तो मैं रामधारी सिंह दिनकर साहब की कुछ पंक्तियां याद आती हैं मुझको। रे अश्वसेन तेरे अनेक वंशज हैं, छिपे नरों में भी, सीमित वनों में ही नहीं, बहुत से छिपते बसंतपुर ग्राम घरों में भी। तो सबसे पहले तो हम उन अश्वसेनों को ढूंढे हैं जो समाज में और सिनेमा में एक गहरी खाई और पैदा करने का काम कर रहे हैं। सिनेमा हमेशा से सार्थक रहा है, उसने समाज को आईना दिखाया है। तो किसी भी ऐसे कृत्य पर या किसी भी ऐसी फैंटेसी पर जहां पे कि समाज में कोई भी आदमी कोई भी गलत काम करता है, तो डेफिनेटली वो किसी भी वर्ग से, हम तो सिनेमा में कैरेक्टर रचते हैं तो कोई भी वर्ग का हो सकता है, तो वो स्पेशली ये नहीं बोल सकते कि इस वर्ग को सोचकर ये सिनेमा बनाया गया। और रही बात पंडित, तो पंडित तो मैं ब्रजेश जी, आप जैसे पत्रकारिता में हम सब आपको पंडित मानते हैं। तो विद्वान और विद्वता का पांडित्य से ये पंडित शब्द है, ब्राह्मण से इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई लेना देना नहीं है। बट ये जुड़ इसलिए गया ब्राह्मण से क्योंकि शुरू से ही देव प्रजाति रही है, देव जाति है और विद्वान रहे हैं वो, तो हमेशा उन्होंने विद्वता के नए नए सोपान तय किए, इसलिए वो पंडित। दुष्यंत जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या ये क्रिएटिविटी है? आप सब विद्वान हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं, और ऐसा पुलिस की FIR कह रही है कि ये एक साजिश है समाज में एक जाति को अपमानित करने के मकसद से, और इसको बनाने वाले भी तो पंडित हैं, एक वाजपेयी है, एक पांडे है। जितने भी देखिए, बोलिए। देखिए यहां पे इतने सब विद्वान लोग बैठे हुए हैं, मेरी इस बात से आप सब इत्तेफाक रखेंगे कि नीरज पांडे और मनोज वाजपेयी, इन लोगों को अपनी फिल्म को मार्केट में लाने के लिए कोई इस तरह की चीप सोच की जरूरत नहीं है। अब लेकिन एक काम सबसे बढ़िया कर दिया सबने, जैसे मैं अभी हेडलाइन देख रहा हूं कि उन्होंने प्रचार सामग्री हटा ली, तो प्रचार सामग्री की अब जरूरत कहां रह गई? उनका प्रचार तो हम सब कर रहे हैं। आदरणीय ब्रजेश जी जैसे वरिष्ठ पत्रकार इतने बड़े बड़े चैनल डिबेट कर रहे हैं, तो वो प्रचार तो उनका हो रहा है। सर, मैं यही दुष्यंत भाई कह रहा था, ये नीरज पांडे, मनोज वाजपेयी और बॉलीवुड के एक वर्ग की बड़ी घिनौनी साजिश है कि बजाय प्रचार में पैसा खर्च करने के एक विवादित काम कर दो, हमारे जैसे लोग खुद कूद पड़ेंगे अखाड़े में, सर्वेश पांडे, हेमंत तिवारी की भावनाएं आहत हो जाएंगी। ये एक साजिश है, मैं वही तो साबित करना चाहता हूं जिसकी पुष्टि आपने की। मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन एक दूसरा पहलू आप ये सोचिए कि ये लोग जो फरसा लेके जी और पूरा आंदोलन कर रहे हैं, लग रहा है कि ये काट डालेंगे, मंगल पांडे हो जाएंगे, शहीद भगत सिंह हो जाएंगे, तो फरसे से किसको काटने जा रहे हैं? नेटफ्लिक्स तो एक सब्सक्रिप्शन बेस एक ऐप है, आप पैसे दोगे, डाउनलोड करोगे, आप उसे पिक्चर देखोगे, अदरवाइज नहीं देखोगे। अब आप मुझे दिल से बताइए कि हमारे पैनल में भी नेटफ्लिक्स के सब्सक्राइबर कौन कौन है? मैं सर, क्या गाली दोगे? मतलब हम आपके सब्सक्राइबर हैं तो क्या आप हमको गाली दोगे? आंदोलन कर रहे हैं। नहीं सर, आप हमको क्या गाली दोगे अगर हम आपके सब्सक्राइबर हैं? यहाँ गाली या गाली वाली पिक्चर बनाओगे? सर आप तो देखो अपनी लाइन के लोगों को बचाओगे, लेकिन ऐसी गंदी गंदी माँ बहन की गालियां बकते हैं ये लोग। मैं बचाव नहीं कर रहा हूं, तो सर कान से खून निकला है ब्रजेश जी, खून। आप ये सोचिए, नेटफ्लिक्स के ऑफिस जो है हैदराबाद और बेंगलुरु में है, शोर यहाँ पे मचा रहे हैं हम। कायदे से तो ऐसा करना चाहिए, जब इतनी भावनाएं आहत हो रही हैं लोगों की, तो भाई एक ट्रेन बुक करें, जाएं वहां पे और वहां पे आंदोलन करें। वो अपने एसी केबिन में फर्स्ट क्लास बैठे, पिज्जा कोल्ड ड्रिंक उसका आनंद ले रहे हैं। हाँ। और अपने सर डॉलर में पैसे बना रहे हैं, और हमारे देखिएगा और हमारी कम्युनिटी के बेवकूफ लोग नेटफ्लिक्स के और इस समाज के बेवकूफ लोग सर फोड़ रहे हैं, और वो अरबों डॉलर कमा के ले जा रहा है, ये सर फोड़े डाल रहे हैं। इतने बड़े मूर्ख हैं यहाँ के लोग। मैं आपसे बिल्कुल सहमत, महामूर्ख हैं, यही कहना चाहता हूँ। सर फोड़ डाल रहे हैं। अरे पंडित कह दिया, मैं मनोज वाजपेयी, अरे भैया ठाकुरों को कह दिया, अरे वो डॉलर छाप रहा है, डॉलर, और ले जा रहा है सब। वैसे एक अच्छी खबर भी है मेरे पास, अंडर 19 का वर्ल्ड कप भारत जीत चुका है। कितने रन से? 100 रन से।